हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर एस मैथ्स जी। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कक्षा 10 के गणित दो चर रैखिक समीकरणों के युग्म। ये है पार्ट नंबर 3। इसके अंतर्गत सीखेंगे दो चर रैखिक समीकरण जो होते हैं वो कौन कौन से संगत होते हैं और किसके कितने हल होते हैं, ये सारी चीज़ें आज सीखेंगे। चलिए, इसके पहले में थोड़ा सा डिटेलिंग देख लेते हैं। तीन प्रकार की रेखाएं होती हैं, जो नंबर एक प्रतिच्छेदी प्रतिच्छेदित रेखाएं, बहुत ही अच्छे समझेंगे, ठीक है। प्रतिच्छेदित रेखाएं, समपाती रेखाएं और समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं समपाती रेखाएं और समांतर रेखाएं, इसमें क्या अंतर होता है, ये रेखाएं कैसे होती हैं, आइए देखते हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं जब एक दूसरे को काट रही होती हैं सिर्फ एक बिंदु पर, तो ऐसी रेखाएं हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। मान लेते हैं इस रेखा का समीकरण होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। इसका समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ऐसी दो रेखाएं हैं जिनके समीकरण दिए हुए हैं और ये इस तरह से एक दूसरे को काट रही हैं, तो ऐसी रेखाओं को ही हम प्रतिच्छेदित रेखाएं बोलते हैं। समपाती रेखाएं कैसी होती हैं? जो एक रेखा है उसी के जस्ट ऊपर दूसरी रेखा पड़ी हुई है, ठीक है। एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा पड़ी हुई है, ऐसी रेखाएं समपाती रेखाएं कहलाती हैं। जैसे पहली रेखा का समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरी रेखा का समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। जब दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर समाहित हो या पड़ी हुई हो, तो ऐसी रेखाओं को हम समपाती रेखाएं बोलते हैं। जो समान, हर जगह से समान होती हैं, समपाती रेखाएं होती हैं। समांतर रेखाएं क्या होती हैं? हमें पता है समांतर रेखाएं वे रेखाएं हैं जो एक दूसरे से समान दूरी पर हो और एक दूसरे को कभी ना काटने वाली हो। ऐसी रेखाएं ही तो समांतर रेखाएं होती हैं। चले, तो समांतर रेखाएं जैसे एक ये रेखा है और एक ये रेखा है, ठीक है। इस रेखा का जो समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरी रेखा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को कभी ना काटे और प्रत्येक जगह पर, प्रत्येक बिंदु पर एक दूसरे से समान दूरी पर होती हैं, ऐसी ही रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। समपाती रेखाएं जो एक दूसरे के ऊपर हो और हर जगह से बराबर हो, ऐसी रेखाएं समपाती रेखाएं कहलाती हैं। प्रतिच्छेदित रेखाएं कौन सी होती हैं? जो एक दूसरे को सिर्फ एक ही बिंदु पर काट रही हो, ऐसी रेखाएं प्रतिच्छेदित रेखाएं होती हैं। अभी आप समीकरण को देखते ही बता सकते हैं कि कौन सी प्रतिच्छेदी रेखाएं, कौन सी समपाती हैं और कौन सी समांतर हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नंबर एक कंडीशन, ये रेखाएं सिर्फ एक बिंदु पर काट रही हैं ना, ये तो अनेकों बिंदु पर काट रही हैं और ये एक भी बिंदु पर नहीं काट रही हैं, ठीक है। अब संगत संगत की बात करें या हल की बात करते हैं? चलो पहले हल की बात करते हैं। ये सिर्फ एक बिंदु पर काट रही है, तो इसका केवल केवल एक हल होगा, एक हल होगा, या हम इसको अद्वितीय हल बोलते हैं। अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल का मतलब क्या होता है कि कोई दूसरा हल नहीं, सिर्फ एक हल, ठीक है। इसका केवल एक हल होगा या अद्वितीय हल होगा।
यहां पे क्या है, इसके ये अनेक बिंदु पर काट रही है ना, ये तो एक बिंदु पर काट रही है, इस वजह से इसका एक हल हुआ। ये हजारों यानी अनेकों अनंत बिंदुओं पर काट रही है, तो इसके अनंत हल होंगे। ठीक है, इसके अनेक हल होंगे। क्या होंगे? अनेक, या तो हम लिख सकते हैं अनंत। ठीक है, अनेक या अनंत हल होंगे। आ गई बात समझ में? ये अनेक बिंदुओं पर काट रही है, इस वजह से अनेक हल या अनंत हल। ये एक भी बिंदु पर एक दूसरे को नहीं काट रही हैं, तो इसके कितने हल होंगे? इसके कोई हल नहीं होंगे, इसके कोई हल नहीं होंगे। ठीक है, ये एक बिंदु पर काट रही है, इस वजह से इसका एक हल। ये अनेकों बिंदुओं पर काट रही है, जब उसी के ऊपर टच है तो हर जगह प्रत्येक बिंदु पर टच है, और बिंदु रेखा में अनंत होते हैं, तो अनेक बिंदुओं पर टच है, तो इसके अनेक हल होंगे या अनंत हल होंगे। ये एक दूसरे को कभी काट रही हैं? नहीं काट रही हैं, और ना ही कभी काटेंगी। ठीक है, तो इसका कोई हल नहीं होगा। चलिए देखते हैं सेकेंड। अब देखिए यहां पे वो संगत और असंगत की बात करते हैं। देखो, एक बार साथ हुआ, इन दोनों रेखाएं एक दूसरे से एक बार मिली, तो इसका मतलब क्या है? एक बार मिलो चाहे हजार बार मिलो, संगत है तो संगत है। मतलब अगर जैसे दो आदमी जा रहे हो और कोई तीसरा देख लिया हो, भले ही वो पहली बार ही साथ जा रहे हो, एक दूसरे के साथ देखा किसी ने तो उसने बोला ये एक दूसरे के साथी हैं, भले ही जिंदगी में एक ही बार साथ गए हों। उसी तरह ये भी है, अगर एक बार मिले हैं तो भी संगत है, हजारों बार मिले हैं तो भी संगत है। तो ये क्या है? संगत है। ये संगत रेखाएं होंगी। यहां पे भी क्या होंगी? संगत रेखाएं होंगी। ठीक है, और ये बताइए, ये एक दूसरे से कभी मिले नहीं, और ना ही कभी मिलेंगे, तो ये क्या कैसी रेखाएं होंगी? असंगत होंगी। असंगत है। ये रेखाएं कैसी होंगी? असंगत होंगी, क्योंकि एक दूसरे से कभी नहीं मिल रही हैं। अब इसकी मेन कंडीशन है, मेन कंडीशन देखो, यहां पे क्रॉस बना हुआ है ना, कुछ ऐसा ही लग रहा है ना। तो देखिए A1/A2 जो अनुपात निकालेंगे पहले समीकरण से दूसरे समीकरण का, और वो बराबर नहीं होगा B1/B2 से। अगर इस तरह कंडीशन आएगी तभी हम बोलेंगे प्रतिच्छेद रेखाएं हैं। अब ये कंडीशन कैसे? तो देखिए, A1 इसका मान है, A2 इसका मान है, दोनों समीकरणों से A1/A2 कर दो, फिर B1/B2 कर दो। अगर ये अनुपात बराबर नहीं है, बराबर नहीं है का मतलब जैसे क्रॉस बना हुआ है ना, कुछ ऐसे ही क्रॉस इसमें भी लग रहा है ना, तो समझ जाना कि ये प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं। समपाती का मतलब क्या होता है? समानुपाती का आने का मतलब है हर जगह से समान आए। तो देखिए हर जगह से कैसे समान आता है? A1/A2 निकाला बराबर B1/B2 निकाला बराबर C1/C2 निकाला। अब ये देखिए प्रत्येक अनुपात बराबर है ना एक दूसरे के, तो ऐसी रेखाएं ही समपाती रेखाएं होती हैं। समपाती हर जगह से समान पाते हैं। ठीक है, समपाती, समझ में आ गया? चलिए यहां पे समांतर रेखाओं में देखते हैं, A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। अब इसमें कैसे जानेंगे समांतर है? समांतर, पहले समान फिर अंतर। ठीक है, देखिए पहले समान है, फिर इसके बाद अंतर का मतलब बराबर नहीं है। ठीक है, पहले समान फिर अंतर, वो होती हैं समांतर। ध्यान रखना इस बात को, पहले समान होगा फिर इसके बाद असमान हो जाएगा, अंतर हो जाएगा, है ना। तो ऐसी रेखाएं हमारी असमांतर होती हैं, मतलब समांतर होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुख्य रूप से समझने की बात क्या है?
A1/A2 निकाला, B1/B2 निकाला। अगर दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं तो प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं। अगर तीनों बराबर अनुपात आ रहे हैं तो समपाती हैं। अगर पहले बराबर आ जाए फिर बाद में बराबर ना आए तो उसको बोलेंगे समांतर है। ये कंडीशन को अच्छे से नोट कर लो। फिर इसके बाद इसी के का यूज करके हम सवाल बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल एक दे देते हैं। एग्जाम्पल देख लो पहले। यहाँ पे 5x है और प्लस का 3y है और प्लस का 8 बराबर 0। यहाँ पे 3x प्लस 15y बराबर 7 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखेंगे तो 5/3 आ रहा है ना, देखते ही पहचान जाएंगे कि कौन से प्रकार का रेखाएं हैं। 5/3 और यहाँ पे 3/15 क्या एक दूसरे के बराबर हैं? नहीं। ठीक है, तो इस वजह से हम समझ गए कैसी रेखाएं हैं, सम प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं। चलिए देखते हैं। 8x प्लस का 3y इक्वल टू के अगर बाद लिखा हो ना कोई अचर पद तो उसको हम पहले ही लिख लेते हैं, उसका चिन्ह बदल के। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं 4 लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए 16 और प्लस 6y और प्लस का 8 बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए 8/16 बराबर 3/6 बराबर -4/8। क्या 1/2 यहाँ पे आ रहा है? चलिए 1/2 आ रहा है, यहाँ पे 1/2 आ रहा है, 1/2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 1/2 तो आ रहा है लेकिन माइनस में है, तो ये बराबर नहीं होगा ना। माइनस में हो और प्लस में हो तो वो बराबर नहीं होते, भले ही संख्या में बराबर हो लेकिन वो मान बराबर नहीं होते हैं। तो ये देखिए कौन से प्रकार का समीकरण आ गया, समान और फिर अंतर। तो क्या है ये? समांतर रेखाएं हैं। समझ में आ गया? ये रेखाएं कैसी हैं? समांतर हैं। अच्छा, और एक देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे 2x लिखा हो प्लस का 3y लिखा हो और प्लस का 2 लिखा हो, और यहाँ पे 4x प्लस 6y और प्लस का 4 लिखा हो, तो ऐसी रेखाएं 1/2 मतलब 2/4 को 1/2 ही तो करेंगे, 3/6 को 1/2 ही तो करेंगे, 2/4 को 1/2 ही तो करेंगे। तो ऐसी रेखाएं क्या कैसी होंगी? समपाती होंगी। ठीक है, तो देखते ही समझ में आ जाएगा कौन सी रेखाएं किस प्रकार की हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि ये रेखाएं समपाती हैं, कि प्रतिच्छेद करती हैं, कि समांतर हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, फर्स्ट 5वें का। यहाँ पे लिखा हुआ है 5x माइनस का 4y और प्लस का 8 बराबर 0 और 7x प्लस 6y माइनस का 9 इक्वल टू 0। ये है समीकरण युग्म। ठीक है, अब इनसे हमें देखना है कि प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं कि समपाती हैं कि समांतर हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये समीकरण 1 बना लो, ये समीकरण नंबर 2 बना लो। तो लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, और समीकरण 2 की तुलना वही जो रेखाएं लिखी हुई थी ना स्टैंडर्ड इक्वेशन में वही लिखेंगे, a2x प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल टू 0 से। तो करेंगे तुलना तो क्या आएगा, a1 की जगह क्या आएगा 5। देखिए ये तुलना कर रहे हो ना, तो एक्स वाई इसमें भी है, तो एक्स वाई को छोड़ देंगे जो दोनों में सेम है। अब जो अलग है उन्हीं को तो बराबर करेंगे। तो a1 की जगह 5 है, 5 की जगह a1 है, तो a1 बराबर क्या हो जाएगा 5। और b1 की जगह -4 है, +4 नहीं -4, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा है, यहाँ पे प्लस वाई है ना, प्लस में b1y है, यहाँ पे भी प्लस में b1y करेंगे तो b का मान तो -4 ही होगा ना। और c1 का मान क्या होगा 8, b1 का मान हो जाएगा -4 और c1 का मान हो जाएगा 8।
फिर दूसरे के लिए A2 का मान निकालेंगे तो 7, B2 का मान निकालेंगे तो 6 और C2 का मान निकालेंगे तो -9। तो देखिए A1/A2 निकालिए, क्या आएगा 5/7। B1/B2 निकालेंगे तो क्या आएगा -4/6। C1/C2 निकालेंगे तो क्या आएगा 8/-9। अब देखते ही पता चल रहा है कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, नहीं है ना बराबर। तो इसको लिख सकते हो क्या कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो देखिए ये कुछ गुणे का निशान लग रहा है ना, मतलब एक दूसरे काटा जा रहा है। तो ये कैसी रेखाओं में होता था, प्रतिच्छेदित रेखाओं में होता था। तो ये रेखाएं कैसी हैं, ये रेखाएं प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं। आ गया समझ में, प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसी तरह के सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 9x + 3y + 12 बराबर 0, 18x + 6y + 24 बराबर 0। इसको भी देखेंगे। समीकरण 1 और 2। समीकरण 1 की तुलना A1x + B1y + C1 = 0 से, समीकरण सेकेंड की तुलना A2x + B2y + C2 = 0 से करने पर तो क्या है आएगा A1, जो A1 होगा वो 9 आ जाएगा, ठीक है। और B1 क्या गुणांक क्या है 3, तो B1 क्या मान हो जाएगा 3। और C1 की जगह क्या है 12। समझ में आ गया ना, कंपेयर करना पता चल रहा है ना। चलिए A2 का मान क्या हो जाएगा, A2 18, B2 का मान क्या हो जाएगा 6, C2 का मान क्या हो जाएगा 24। अब यहाँ पे देखेंगे तो क्या मिलेगा A1/A2 बराबर 9/18, जो कि कितना आएगा 1/2। 9 × 9, 9 दूनी 18। इसी तरह से B1/B2 का मान निकालेंगे तो क्या निकलेगा 3/6। 3 × 3, 3 दूनी 6, तो 1/2 आएगा। इसी तरह से C1/C2 का मान निकालेंगे तो 12/24। 12 × 12, 12 दूनी 24, 1/2। तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 सबके मान बराबर है। तो ये रेखाएं कैसी होंगी, समपाती, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो A1/A2 बराबर है B1/B2 के बराबर है C1/C2 के, तीनों बराबर है ना। तो ये रेखाएं कैसी होंगी, ये रेखाएं समपाती होंगी। क्या होंगी, समपाती रेखाएं हैं, ठीक है। बस ऐसे ही सारे सवाल करने हैं, बहुत सिंपल तरीके से हो जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसी में हम बता दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अच्छे से इसको कंप्लीट कर लेना, ये बार बार ना लिखना पड़े, इस वजह से हम इसी में हम बता दे रहे हैं, क्योंकि समझ में तो आ ही गए होंगे ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है 6x - 3y + 10 = 0। दूसरा क्वेश्चन है 2x - का y और प्लस का 9 बराबर 0। तो समीकरण 1 की तुलना इससे हम करेंगे, समीकरण 2 की तुलना इससे हम करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा A1 का मान, पहले समीकरण के A1 में क्या है 6, B1 का मान क्या है यहाँ पे -3, ठीक है। -3 रखेंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस लगा है, यहाँ पे माइनस लगा है, तो माइनस ही रखेंगे। C1 का मान कितना हो जाएगा 10, A2 का मान 2, ठीक है। B2 का मान क्या हो जाएगा -1, C2 का मान क्या हो जाएगा 9, ठीक है।
तो इस तरह से A1 B1 C1 सबके मान निकाल लेंगे। अब वही चीज काम करेंगे जो करते चले आ रहे हैं। A1 अपान A2 निकालेंगे तो 6/2 आएगा, जिसको हम 3/1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे B1 अपान B2 निकाला तो क्या आएगा, -3/-1, माइनस से माइनस कैंसिल, 3/1 आ गया। इसी तरह से C1 अपान C2 निकालेंगे तो 10 क्या मिला, 9। ये कट सकता है क्या, नहीं। तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि A1 अपान A2 बराबर है B1 अपान B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1 अपान C2 के। यानी A1 अपान A2 बराबर है B1 अपान B2 के और बराबर नहीं है C1 अपान C2। तो ये रेखाएं कैसी हैं, समान और अंतर है ना। तो ऐसी रेखाएं क्या होती हैं, ये रेखाएं कैसी हैं, समांतर रेखाएं हैं। क्या है, समांतर रेखाएं हैं। बात समझ आ गई। ये क्वेश्चन नंबर 5 फिनिश हुआ। तो इस तरह के सवाल हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से हैं। अगर समझ में कुछ भी अगर कोई दिक्कत हो रही हो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, हम इसको फिर से आपको समझाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन कौन से युग्म संगत और असंगत है, यदि संगत है तो उन्हें ग्राफी विधि से हल कीजिए। ठीक है, यदि संगत है तभी हल करना है, अन्यथा नहीं करना है। तो चलिए फर्स्ट नंबर देखते हैं। फर्स्ट नंबर है x प्लस वाई बराबर 5, और दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ठीक है, अब इसको हमने बताया था c वाले पद को बराबर के पहले ही कर लेंगे तो कंपेयर करने में आसानी होगी। तो हम इसको और अच्छे से लिख सकते हैं, कैसे, x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0 और 2x प्लस 2y माइनस का 10 बराबर 0। तो सेम टू सेम वही काम करेंगे कि समीकरण 1 की तुलना, है ना, समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से, फिर समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करने पर, तो ये सब कर लेंगे ना। तो a1 का मान क्या होगा, 1, है ना, b1 का मान क्या हो जाएगा, 1, y का गुणांक 1 ही तो है, जहाँ पे कोई संख्या नहीं लिखी होती है ना वहाँ पे 1 होता है। और c1 का मान क्या हो जाएगा, c1 का मान हो जाएगा -5। ठीक है, इसी तरह से a2 का मान क्या हो जाएगा, 2, b2 का मान क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, और c2 का मान जो हो जाएगा -10। ठीक है, तो अब हम a1 अपान a2 निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 1/2। b1 अपान b2 निकालेंगे तो भी हमारा 1/2 आएगा, और c1 अपान c2 निकालेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस का 5 माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 दूनी 10, 1/2। कहने का मतलब तीनों अनुपात हमारे सेम है। अगर तीनों अनुपात सेम है तो ये समपाती होता है ना, और समपाती हमारा संगत होता है। तो लिखेंगे यहाँ पे a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। तो कैसी रेखाएं ये रेखाएं संगत हैं, संपाती है ना, और संपाती रेखाएं संगत होती हैं, संगत है, एक बार मिले चाहे 1000 बार मिले, संगत है तो संगत है। समझ में आया। अब चलिए इसका हमें ग्राफ खींचना है, तो ग्राफ खींचेंगे दोनों में से किसी एक का ही तो ग्राफ खींचेंगे। पता है क्यों, क्योंकि ये जो समीकरण लिखा हुआ है ना, सेम टू सेम यही समीकरण है, 2 का गुणा कर दो तो ये समीकरण मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे क्या, x प्लस वाई बराबर 5, एक डिब्बा बना लेंगे, ग्राफ बनाना अच्छे से आता होगा, पीछे की वीडियो में अच्छे से हम बता चुके हैं। ये x हो गया, ये y हो गया। अगर हम x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान 5 मिलेगा, अगर y का मान 0 रखेंगे तो x का मान 5 मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से हम इसका भी अगर यही पॉइंट निकालेंगे तो सेम टू सेम वही पॉइंट निकलेंगे, क्योंकि ये संपाती है ना। तो इसका हमें ग्राफ खींचना है, तो देखिए बहुत आसानी से ग्राफ खींच पाएंगे। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। मैक्सिमम नंबर देखा जाए तो 5 है, 1 2 3 4 5।
1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इस तरह से पॉइंट बना लिया। पॉइंट बनाने के बाद अब क्या करेंगे, देखिए x में 0 है, छोड़ो, y में 5 दूरी चलो, यहाँ पे पॉइंट बनेगा। सबसे पहले 0 लिखा जाएगा, क्यों? क्योंकि x वाला पॉइंट पहले लिखा जाता है, तो 0,5 लिखा जाएगा। अब x में 5 चलना है, y में 0 है, तो y को छोड़ो, x में 5 चलो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5,0। इसको इसके मिला देंगे तो ये हमारा ग्राफी निरूपण हो जाता है। ठीक है, ग्राफी विधि से हल हो गया। इस तरह से सवाल नंबर 6 का फर्स्ट कंप्लीट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी का। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब ये x माइनस वाई बराबर 8 है और 3x माइनस 3y बराबर 16। इसको वैसे फॉर्म में लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई माइनस का 8 बराबर 0, ये 8 इधर आएगा तो चिन्ह इसका बदल जाता है, और 3x माइनस का 3y माइनस का 16 बराबर 0। अब इन दोनों समीकरणों की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से, जो इसके पहले नंबर सवाल में यानी 5 नंबर सवाल पे हमने कर लिया है, उसी को यहाँ पे यूज करके तुलना कर लेंगे। तो a1 बराबर क्या आएगा, x का गुणांक पहला वाला 1 है, b1 बराबर y का गुणांक, y का गुणांक क्या होगा पहले समीकरण में, चलिए इसको नाम दे दो, समीकरण 1 समीकरण 2। पहले समीकरण में क्या है, -1, c1 का मान क्या हो जाएगा, -8। इसी तरह a2 का मान क्या हो जाएगा, 3, b2 का मान क्या हो जाएगा, -3, c2 का मान हो जाएगा -16। अब यहाँ पे a1 अपान a2 निकालो, क्या मिलेगा, 1/3। इसी तरह से b1 अपान b2 निकालो तो -1/-3, माइनस से माइनस कैंसिल, 1/3 आएगा। और c1 अपान c2 निकालेंगे तो -8/-16, 1/2 आएगा। तो यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि a1 अपान a2, b1 अपान b2 बराबर है, लेकिन c1 अपान c2 बराबर नहीं है। तो यहाँ पे लिख सकते हो क्या, a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 अपान c2 के। जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो समान और अंतर होता है, यानी समांतर होते हैं, और समांतर रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, इस वजह से ये असंगत हैं। क्या है ये, असंगत रेखाएं हैं। और असंगत रेखाएं हैं तो इसका ग्राफ बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इसका ग्राफ बनाने की कोई जरूरत नहीं है, असंगत है इस वजह से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर, 3rd नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3rd देखते हैं। 2x प्लस वाई माइनस का 6 इक्वल टू 0, 4x माइनस का 2y माइनस का 4 बराबर 0। इसकी भी तुलना करके a1 a2 b1 b2 c1 c2 के मान निकाल लेंगे, और फिर इसके बाद देखेंगे कौन सी कंडीशन लग रही है इसमें। तो क्या हो जाएगा, a1 बराबर क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, तुलना कर लेंगे। फिर इसके बाद a1 बराबर क्या हो जाएगा 2, b1 बराबर क्या हो जाएगा, y का गुणांक एक ही तो है, c1 बराबर क्या हो जाएगा, -6। अब दूसरे समीकरण की तुलना कर रहे हैं, a2x बराबर क्या हो जाएगा 4, b2 बराबर क्या हो जाएगा -2, c2 बराबर क्या हो जाएगा -4। ठीक है, तो यहाँ पे भी a1 अपान a2 निकालो, 2/4 बराबर 1/2 आ जाएगा। b1 अपान b2 निकालेंगे, 1/-2, और c1 अपान c2 निकालेंगे तो क्या निकलेगा, -6/-4। तो यहाँ पे तीसरे को यूज करने की जरूरत नहीं है फिलहाल, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो a1 अपान a2 बराबर नहीं है b1 अपान b2 के। क्यों, यहाँ पे तो 1/2 आ रहा है, यहाँ पे माइनस का 1/2 आ रहा है, अलग अलग है ना। इस वजह से ये रेखाएं कैसी हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं, और प्रतिच्छेदित करने वाली रेखाएं एक बार काटती हैं, और एक बार काटती हैं तो इसका मतलब मिलती हैं और संगत है। फिर क्या ये संगत है, और जब संगत है तो इसको हम ग्राफी विधि से निरूपित करेंगे।
तो इसका ग्राफ खींचते हैं। तो पहला समीकरण क्या है, 2x प्लस वाई माइनस का 6 बराबर 0। हम इसको ठीक ढंग से लिख लेंगे तो 2x प्लस वाई बराबर 6। अब एक डिब्बा बना के x और y के मान निकालेंगे। इसी प्रकार दूसरा समीकरण है 4x माइनस का 2y माइनस का 4 इक्वल टू 0। दो का भाग कर देंगे तो यहाँ पे 2x y हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। फिर इसको ठीक ढंग से लिखेंगे तो 2x माइनस का y बराबर 2। अब इसका भी हम एक डिब्बा बना लेंगे x और y के मान निकालने के लिए, x और y। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर हम x बराबर 0 रखेंगे, इसको डिटेल से देख लेंगे ताकि ग्राफ में जो भी दिक्कत हो वो खत्म हो जाए। अब x बराबर 0 रखने पर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0 और प्लस का y बराबर 6, तो y बराबर क्या आएगा 6। यहाँ पे 0 रखा तो y का मान क्या मिला 6। अगर हम y बराबर 0 रखते हैं तो क्या मिलेगा, 2x प्लस 0 बराबर 6। तो x बराबर 6/2 यानी 3 आएगा। यहाँ पे 0 रखो तो यहाँ पे क्या मिला 3। इसी तरह उसके भी मान निकालेंगे तो क्या निकलेंगे, देखिए x बराबर 0 रखने पर यहाँ पे 0 रखेंगे, 2 गुणे 0 हो जाएगा माइनस का y बराबर 2। तो माइनस का y इक्वल टू क्या मिलेगा 2, y बराबर क्या मिलेगा 2। तो यानी x बराबर 0 मिलेगा तो y बराबर क्या मिला माइनस का 2। ठीक है, ये माइनस उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। फिर इसके बाद y बराबर 0 रखने पर, y बराबर जब 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा x बराबर, जब 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 0 बराबर 2। तो x बराबर 2 में 2 का भाग करेंगे तो 1 है तो आएगा। ठीक है, 2/2 करेंगे तो 1 ही आएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब ये मान लेकर हम एक ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, इसका भी ग्राफ बनाएंगे और इसका भी ग्राफ बनाएंगे। जहां पे एक दूसरे को काट रहे होंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे ग्राफ खींचने के लिए थोड़ी जगह कम हो रही है, इसको साफ कर दे। ये तो कर ही लोगे ना। चलिए इसका ग्राफ देखते हैं कैसे बनाते हैं। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये ऋणात्मक एक्स अक्ष है, ये ऋणात्मक वाई अक्ष है। ठीक है, मैक्सिमम नंबर देखा जाए तो वाई में 6 है प्लस दिशा में, 1 2 3 4 5 6, और एक्स अक्ष में 3 है मैक्सिमम, 1 2 3 4 भी कर सकते हो, 1 2 3 इस तरह से लिख सकते हैं। नंबर लिख दें 1 2 3 4 -1 -2 -3 1 2 3 4 5 6। ठीक है, चलिए इसका ग्राफ पहले हम समीकरण 1 का खींचते हैं। x में 0 है, छोड़ो, y में 6 दूरी चलो, यहाँ पे पॉइंट बनाएंगे 0, 6। x में 3 चलना है, y में 0 है तो y को छोड़ो, x में 3 नंबर तक चलो, तो यहाँ पे पॉइंट क्या बनेगा, x वाला पहले लिखा जाता है, 3 क्या बनेगा 0। ये और इसको मिला देंगे। ठीक है, तो ये किस रेखा का समीकरण है, 2x प्लस वाई बराबर 6 का, चाहे ऊपर वाला लिख दो चाहे ये वाला लिख दो, पता चल गया कौन सी रेखा का समीकरण है। चलिए अगला देखते हैं। दूसरे से रेखा का समीकरण, x में 0 है, छोड़ो, y में चलो -2, y में चलो -2, 1 2 3, y में चलो -2, ये माइनस का 1 हो गया, माइनस का 2 हो गया। यहाँ पे पॉइंट बनेगा क्या 0, -2। y में 0 है, छोड़ो, x में चलो 1, तो यहाँ पे 1 चलेंगे तो 1, 0 लिखा जाएगा, और इनको आपस में मिला देंगे। ठीक है, इनको आपस में मिला देंगे तो क्या हल बनेगा, ये देखिए 2 के सामने है कि नहीं, और ये भी 2 के सामने है ना, तो यहाँ पे पॉइंट जो आएगा 2, 2 आएगा। ठीक है, और यही हल हमारा हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या, x बराबर 2 आएगा और y बराबर 2 आएगा। ठीक है, तो ये चीज
ये चीज़ का मान तो यहाँ पे नज़र आ गया, चलो इतना ठीक है, समझ रहे हैं। और जैसे कुछ बड़े सवाल होते हैं या भिन्न के भी मान हो सकते हैं, कैसे भी मान हो सकते हैं, तो उनको जो है ग्राफी विधि से निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको विलोपन या प्रतिस्थापन से हल करके एक्स वाई के मान निकाल लेते हैं और ग्राफ खींच लेते हैं। जहाँ पे एक दूसरे को काटते हैं वही बिंदु उसके रख देते हैं, जो हमने निकाले हैं वही बिंदु उस कटान बिंदु पर रख देते हैं। ठीक है, तो वैसे ही है जो हम ऊपर वाले सवाल बता चुके हैं, जो कि समांतर बन रहा है और समांतर कंडीशन पे जो है ग्राफ बनाना नहीं है। ठीक है, बोलेंगे समांतर है तो ये असंगत होंगे, असंगत होंगे तो कोई बात नहीं, वहाँ पे छोड़ देंगे सवाल को। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, इस वजह से ज़्यादा लंबा ना करके अगले पार्ट में जो भी सवाल बचे हैं वो अगले पार्ट में कवर हो जाएंगे। तो आप लोग इस तरह से वीडियो अच्छे से देखते रहिए और मैथ को एकदम मजबूत बनाते रहिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।